Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। बिहार सरकार दोस्त, बिहार सरकार यदि उसको परमानेंट नौकरी दे देती तो संविदा पर बहाल करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, संविदा पर जब बहाल भी होता है तो उसमें जो आउटसोर्सिंग पर बहाली होती है जिस कंपनी के माध्यम से, तो उसमें सरकार अपना गाइडलाइन थोपती है और सरकार के गाइडलाइन पर उसकी बहाली होती है आउटसोर्सिंग पर। जितनी कंपनियां अभी पिछले बार बेल्टॉन के माध्यम से आपको प्रखंड स्तर पर जो है बहाली हुई, अभी आप देख रहे हैं बिहार के अंदर जो अगस्ता सर्विसेज एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा बिहार के सभी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी के रूप में या नाइट गार्ड कह दीजिए, उसको वहां देखभाल के लिए कंप्यूटर वगैरह के सामग्री को देखभाल के लिए इस कंपनी के द्वारा भी बहाल की जा रही है। अब इस कंपनी के द्वारा उसको 10,000 रुपया महीना मासिक वेतन की बात की जा रही है और ये जब इसका मात्र 3 महीने 10 साल के बाद इसका जब जैसी नौकरी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविदा पर है, संविदा पर क्या आउटसोर्स पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कर सकते हैं। अब उसको समाप्त हो जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा, उसके बाद तो रोड पर आ जाएगा। और एक कंपनी जो बहाल कर, जो सरकार जिसने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, अब नहीं हमको तो समझ में यहां तक आ रहा है, जानकारी भी है, जो मोटी रकम लेकर सरकार के पदाधिकारी, विभाग के पदाधिकारी के द्वारा या उसमें सरकार की भी संलिप्तता हो सकती है। ये बेल्ट्रॉन कंपनी को और अगस्ता सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसा जितना भी आउटसोर्स बहाली कंपनी है, उससे मोटी रुपया लेता है। अब मोटी रुपया लेकर उसको जिला का काम आवंटन करता है, राज्य का काम आवंटन करता है। और वह कंपनियां क्या कर रहा है, जो जिला के अंदर, प्रखंड के अंदर, ब्लॉक में बहाली करता है और बहाली जिसको करता है उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेता है, 1.5 से 2 लाख रुपया। अभी आपको जो अगस्ता कंपनी कर रहा है नाइट गार्ड की बहाली, उसको 10,000 रुपया के मत मान दे देगा और एक एक आदमी से 50,000 रुपया वसूली कर रहा है और उसको यह कहता है कि भाई अभी आपको हम बहाली कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपया हम देंगे, लेकिन आपको सरकार जो है क्या करेगा ना, इसको आपको अस्थायी कर देगा, अस्थायी रूप से कर देगा। अब तो बरगला का पैसा ले रहा है, लूट रहा है आमजन को। अब 3 साल के बाद जैसी सरकार के साथ इसका एग्रीमेंट इस कंपनी के समाप्त हो जाएगी तो जो वहां काम करते हैं वो तो गर्दनी बाग में आकर धरना देंगे ही। क्या? क्योंकि धरना इसलिए देंगे जो वो बेचारा वो रुपया, कंपनी के लोगों ने लाखों रुपया उसे शोषण किया, चाहे अगस्ता कंपनी हो या जो भी कंपनी हो, क्या बेल्ट्रॉन कंपनी हो, लाखों रुपया शोषण किया और यह उसको आश्वासन किया कि आपको सरकार अस्थायी कर देगी, क्या, या आपको सरकार उसको और समय के लिए बढ़ोतरी कर देगी और उसको समय जैसी समाप्त हो जाएगा, जिसने लाखों रुपया देकर आया है, घूस दिया है इस कंपनी के लोगों को, बैठा हुआ लोग है, तो वो तो स्वाभाविक है जो रोड गर्दनी बाग में आ जाएंगे। सरकार का सारा सिस्टम गलत है। अब नहीं जाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, जिसने शपथ ग्रहण के दिन ही तेजस्वी यादव जी ने कहा था ये पहला कलम से हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भैया 10 लाख नौकरी दोगो, एक अपने शिक्षक को आप बहुत फैजियत होने के बाद, जो पात्रता पास सीटेड और बीटेड थे, जिसको बच्चा लाठी खाने के बाद बीपीएससी के माध्यम से उसको एग्जाम देना पड़ा और वो भी बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देना पड़ा, तो आप कहते हैं जी 1,30,000 के बहाली की, जबकि आपने मात्र 70,000 के बहाली किया और उस 70,000 में लगभग आप 14 से 15,000 वो बिहार से बाहर का है। का अब बिहार से बाहर का है तो आप डोमिसाइल नीति क्यों न लागू करते हैं बिहार के अंदर? क्या? ताकि बिहार का बेरोजगार को लाठी खाता है, सोटा खाता है, आपका प्रताड़ना झेलता है और वैसे परिस्थिति में जब बहाली करते हैं तो आप जो है उसको बाहर के लोग को भी कर देते हैं और यहाँ बिहार के नौजवान लाठी खाता है। तो ये सरकार मिला जुला कर इसको शोषण कराता है। ये सरकार जो है रोजगार विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार जो है नहीं चाहता है बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले।
अभी जो आउटसोर्सिंग से जो है लोग हैं, जो संविदा पर लोग हैं, अब क्या होगा इनका जो 10 साल 5 साल 2 साल से जो संविदा पर काम कर रहे हैं, क्या होना चाहिए सर? देखिए, जो संविदा पर जो लोग भी काम कर रहे हैं जी, आप हम विधायक हैं, तो आपको प्रत्येक हाई स्कूल में जी, हम लोगों ने नाइट गार्ड का बहाली किया प्रबंध समिति के माध्यम से, तो हमारे 5,000 रुपया उसको दे रहे हैं बेचारे को। क्या तो सरकार ऐसा क्यों ना पॉलिसी अपनाता है जो जिसको 5,000 रुपया देकर आप अस्थायी से काम कराते हैं, उसी को 10,000 और देकर उसको 15,000 रुपया वेतन दे दीजिए और उसी से आप काम करवाइए। या आउटसोर्सिंग पर बहाली करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी आपको। ये बेल्ट्रॉन अगस्ता कंपनी के माध्यम से आम जनता के लुटवाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगा। उसी को आप 5,000 के जगह पर 10,000 और दे दीजिए, 15,000 कर दीजिए। क्या पंचायत में आप देख सकते हैं न्याय सचिव है आपको, अब उसको आप 6,000 रुपया वेतन दे रहे हैं। क्या तो वो बेचारा 6,000 रुपया पेट तो नहीं भरेगा जो न्याय सचिव है से, जो सांख्यिकी पूरे बिहार के अंदर था, जिसको आपने समाप्त कर दिया, बहाली से रद्द कर दिया उसको। तो ऐसा बेरोजगार जो पड़ा हुआ है, जवानी भर आप खटाइएगा और जैसे ही उसको नौकरी पाने का समय हो जाएगा, 24 वर्ष 25 वर्ष जब बीत जाएगा, उसका उम्र बीत जाएगा, तो उसको रोड पर खड़ा करा दीजिएगा। अब उसका स्थिति है बेचारा मजदूरी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने टाई बेल्ट लगा कर उसको 3 साल के लिए ऑफिस में बैठा दिया और फिर उसको 3 साल के बाद रोड पर ला दिया। तो बिहार सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ी करती है। हम तो यह कह रहे हैं ना, जो आउटसोर्सिंग पर जो बहाली है, उस प्रकार के बहाली में पूरी की पूरी भ्रष्टाचार है। आप जांच कीजिए, वैशाली जिला के पातेपुर विधानसभा में ही उस प्रखंड में जितने लोगों को आपको नाइट गार्ड के रूप में यह अगस्ता कंपनी जो है देखभाल के लिए स्कूल में जो बहाली अभी कर रही है, कंप्यूटर वगैरह देखभाल के लिए, उसमें वृहद पराय पर लाखों रुपया उगाही कर रहा है। एक जगह से पता कर लिए, अब पूरे बिहार में जांच करवा लीजिए कैसे लूट। सर, आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है तो क्या कुछ इन लोगों के लिए कुछ सोचेगी? देखिए, मैं तो यह कहता हूं ना, अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लाया है। उसमें लाखों बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलने वाला है, लाखों, मैं तो कहूंगा ये करोड़ ले सकता है। क्या 18 प्रकार के जो भाई हमारे मोची समाज के लोग हैं, जो जूता सीता है, जो राजमिस्त्री के काम करता है, किसी भी समाज का लोग क्यों नहीं हो, जो नाव बनाता है, जो सहनी समाज के लोग हैं, जो झाड़ू बनाता है, जो बनिया किसी समाज का लोग हो, क्या सबके लिए, जो पेंटर है, कारपेंटर है, मलाकार है, हजाम है, आपको लोहार है, सोनार है, ठठेरी है, लहेरी है, के माध्यम से सब लोग फायदा इसका उठाए। क्या सरकार प्रधानमंत्री ने सबको रोजगार देने की बात की है और अपने अपने गांव में इसका सुविधा उठाए और खुद को रोजगार पाए और दूसरे को भी रोजगार दे। इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और जितने संविदा के आधार पर जो कि रोड पर जो खड़ा है बेचारा, जो वहां धरना प्रदर्शन पर है, मैं मांग करता हूं बिहार सरकार को कि आप उसको अस्थायी कर दीजिए और नहीं तो उसको सम्मानजनक वेतन पर पुनः उस पर काम पर। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।